फर्क नहीं पड़ता उससे, जब ये साथ है तो फिर किस बात की। मेहंदी, तेल, मंडप, बारात सब होगा। 15 को बारात आएगी और भोजन होगा और 18 को विदाई के बाद जो आपका जीवन है वो किस तरह से जीवन यापन होने वाला। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही कृष्ण के लड्डू गोपाल के नाम कर दिया। आज हमारे साथ मात्र 23 वर्ष की शिवानी परिहार जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतना अपार प्रेम लड्डू गोपाल के लिए कैसे आपका बढ़ गया कि आप उनसे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए आप तैयार हैं? प्रेम तो शुरू से ही है। कब बढ़ गया ये तो उम्र के साथ साथ समझ ही नहीं आया, बचपन से ही था। तो वो भक्ति करते 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 अपने आप बढ़ जाता है और बढ़ भी गया। तो एक दिन ऐसे ही मन में विचार आ गया शादी करने का, तो बस कर रहे हैं। आप मात्र 23 वर्ष की हैं और आपने अच्छी खासी एजुकेशन भी प्राप्त की हुई है। क्या आपका परिवार का इसमें आपको समर्थन मिल रहा है? हाँ, मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं। बस कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं, वो तो होते ही हैं। सबकी अपनी अपनी थिंक होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, जब ये साथ है तो फिर किस बात की चिंता। किस तरीके से आपकी जो ये शादी है ये होने वाली है और क्या क्या इसमें चीज़ें रहने वाली हैं, आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। सब जैसे नॉर्मल होता है, सबकी शादियों में होता है। जैसे हर लड़की की शादी में होता है, हल्दी, मेहंदी, तेल, मंडप, बारात सब होगा। 15 से प्रोग्राम स्टार्ट है। 15 को हल्दी तेल है, 16 को मंडप है, मेहंदी है और अखंड रामायण भी बिठवाई है, वो है। और 17 को बारात आएगी और भोजन होगा और 18 को विदाई हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी शादी के बाद जो आपका जीवन है वो किस तरह से जीवन यापन होने वाला है और कहाँ आप इसके बाद रहने वाएंगे? मैं रहूँगी तो अपने माता पिता के साथ ही आगे चल के। बस थोड़ा अध्यात्म के लिए जानकारी लेना ज़रूरी है, तो ज्ञान ज़रूरी है। उस ज्ञान के लिए मैं वृंदावन रहूँगी कुछ वर्ष, उसके बाद यहीं रहूँगी और मेरा जीवन एक संत की तरह रहेगा। जैसे हालांकि कुछ समय साधारण लड़की की तरह भी रहूँगी, पर ज़्यादातर जैसे संत रहते हैं उसी तरीके से जीवन मेरा निकलेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ एक तरफ हमारे देश में देखा जाता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो लगातार वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रही है और वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर देखा भी जाता है, लेकिन आपने एक अलग ही पहल करी है और अलग ही मैसेज लोगों के अंदर आपने दिया है इतनी बड़ी चीज़ करके। तो किस तरह से आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है और क्या आपका इससे डिसीजन रहा? काबिल तो मैं नहीं हूँ, जो भी मैं हूँ सब इन्हीं की वजह से हूँ, सब इनकी इच्छा से ही होता है। बाकी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। और रही बात वेस्टर्न कल्चर की, तो आप उनको देखो, वो खुद रिटर्न इधर ही आ रहे हैं। अपना सब कुछ छोड़ के फॉरेनर्स लोग सब वृंदावन में रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये तो भारत है। लड़कियां आजकल फैशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रही हैं और फिर लोग मुझे कह रहे हैं कि फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। उन लोगों से तो बेटर ही है जो अपने कपड़े निकाल रहे हैं। कपड़े ही दान कर दे, मैं तो जीवन दान किया है। वेस्टर्न कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपना सनातन धर्म पसंद है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू की तरह रहूँगी और सनातन जो पुराना ज़माना है ना, मैं उसमें जीती हूँ बस। आपने ये भी कहा कि जो लड्डू गोपाल हैं वो आपके सपने में आते हैं, और क्या रहता है वो पूरा एक बार बताएं। सपने में आते हैं, शादी होती है हमारी सपने में। पहले जब मैं देखती थी शादी होती थी, फेरे होते थे, विदा होती थी कि मम्मी विदा कर रही हैं, मैं इनके साथ वृंदावन घूम रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ। वो चीज़ आज सच हो रही है। धीरे धीरे मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। तो जो आपने सपने देखे थे कहीं ना कहीं आज वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं। जी, इनकी कृपा है कि मेरा हर सपना पूरा हो रहा है, हर चीज़ पूरी हो रही है। जो जो मैंने सपने में देखी थी, बस इनकी कृपा है। मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अंत में आप हमारे जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश देने वाली कौन होती हूँ? जिसको जो करना होता है ना वो ये करवाते हैं। मैं बस यही कहूँगी कि जितना हो सके भक्ति को समझने का प्रयास करें। कई लोग हैं जो गलत भी बोलते हैं, हालांकि भक्ति भी करते हैं पर उसको फिर भी गलत बोलते हैं कि भगवान से कौन शादी करता है, नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये कोई गाइडलाइंस नहीं है, इसके लिए कोई गाइडलाइन बनी ही नहीं है। बस ये है कि थोड़े से नियम होते हैं हर जगह के अपने अपने, कि भक्ति करने का एक नियम होता है,
भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, बस प्रेम होना चाहिए। भाई सखियों को देखो, गोपियों को देखो, वो सिर्फ प्रेम करती थी इनसे, तो प्रेम देखो, गाइडलाइंस कोई मायने नहीं रखती हैं इनके लिए। तो मेरे को कोई ये ना बोले कि मैं ना गाइडलाइंस के खिलाफ जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता। जब ये चाहते हैं ना तभी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, वरना मैं कौन होती हूँ ये सब करने वाली। और मेरे सारे रिलेशन टूट गए, उसके बावजूद मेरे आस पड़ोस में वो सारे रिलेशन दोबारा से खड़े हो गए। जब घर वालों ने साथ छोड़ दिया तो दूसरे लोग तैयार है साथ देने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी, भगवान पे भरोसा करो तो सब कुछ होता है। और मैं ये कुछ नहीं कर रही हूँ, सब ये कर रहे हैं। वृंदावन से जो आपकी बारात आने वाली है उसमें कितने लोग शामिल होने वाले हैं, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? वृंदावन से 10 से 15 लोगों की बारात आएगी। मेरे गुरुजी हैं, उनके शिष्य हैं, मतलब वो मेरे गुरु भाई हुए, तो गुरु भाई वगैरह बारात लेकर आएंगे। 10 से 15 लोग आएंगे। और जिस तरीके से लड़की की बारात आती है उससे थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि दूल्हा नहीं है तो घोड़ा भी नहीं होगा, बैंड बाजे वगैरह सब होंगे। जैसे नॉर्मल बारात आती है वैसे सब होगा। और यहाँ से विदा होके मैं वृंदावन जाऊँगी, अपने गुरुजी के आश्रम में रहूँगी। ग्वालियर में किस तरह की तैयारियां आपकी शादी के लिए की गई है? जिस तरीके से हर लड़की की में की जाती है, टेंट किया जाता है, गार्डन किया जाता है, हलवाई वगैरह सारी चीज़ें हैं। घर से मंडप होगा और गार्डन किया है घर के पीछे ही, वहाँ से होगी सारी चीज़ें, पूरे प्रोग्राम होंगे, सब कुछ होगा। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं शादी में आने के लिए। आज हमारे साथ इनके माता पिता भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी बेटी द्वारा जो इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया है, क्या कहना है उनका। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी द्वारा इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया है कि लड्डू गोपाल से जो शिवानी जी हैं वो शादी करने जा रही हैं? नहीं, हम तो बढ़िया खुश हैं कि ऐसा कदम हमारी बेटी ने उठाया, तो बहुत बहुत गर्व की बात है। ऐसा हर एक को नहीं सोच सकता, तो हमें तो बड़ी खुशी की बात है। 2 बच्चियाँ हैं, उनकी हो गई तो अच्छी बात है। ज्ञान देना भगवान की तरफ, इसीलिए ही मनुष्य का जन्म मिलता है। किस लिए कि जिस कार्य के लिए आए वो कार्य कर रही, तो हमको तो बहुत किसी खुशी की बात है। ये हर एक को नहीं कर पाता। भजन करने के लिए मनुष्य का 84 लाख के बाद जन्म मिलता है कि इस मनुष्य के जन्म में अपन कुछ भी मोक्ष कर सकते हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि गृहस्थी में जंजाल में फंसना चाहते। अब इनकी यही इच्छा थी, पापा हम नहीं, हम तो पहले के लोग थे वो वैसे नहीं हैं, हम इससे तो वही अच्छे हैं। आखिर में परिवार से, पति से, बच्चों से, सबसे हार के इन्हीं की तरफ आना है। तो ये क्यों नहीं कि हम पहले से इन्हीं की तरफ जा करें, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो खुश हैं और धूमधाम से शादी करेंगे। आप एक माता जी हैं और कहीं ना कहीं माता जो होती हैं उनका रहता है कि अपनी बेटी की शादी हो और उसका जो जीवन है उसको उस तरीके से देखें, नाती पोते हो और कई चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन इनके द्वारा इतना बड़ा एक फ़ैसला लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब इनके द्वारा नाते पोते तो और भी बच्चों के हैं, और ये भगवान जी सबसे बड़े मिल गए, इनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। इंसान पहले भी वहीं उनके नज़दीक रहता है, बाद में भी उन्हीं के लिए जाता है, परेशान होने के लिए भी उनकी शरण में जाता है, इसलिए सीधे ही जा रहे तो अच्छी बात है। ग्रस्त जीवन एक लड़की द्वारा आगे जाके देखा जाता है, लेकिन इनके द्वारा एक इतनी बड़ी पहल की गई है। ये तो बहुत बड़ी गृहस्थी है, उनसे भी बड़ी है, लेकिन इसको समझो, क्योंकि भक्ति मार्ग में जाओगे उसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं, तो इसे कर लो तो सब कुछ पार हो जाता है, जीवन ही तुम्हारा उद्धार हो जाता है। इसलिए उस गृहस्थी में क्या रखा है, उसमें कुछ नहीं है। तुमको रोज़ कल डांट खानी है, रोज़ घर में लड़ाई है, झगड़ा, मतलब हर परेशानियों से गुजरना, इससे जी अच्छा है इसमें कोई परेशानी। प्रभु की परीक्षा से परेशानी हो तो वो तो अच्छी बात है। शादी के लिए आप किस तरह की तैयारियां कर रही हैं? आपकी बेटी की शादी होने जा रही है। तैयारी जैसे सबकी करते वैसे ही कर रहे हैं, अखंड बिठा रहे हैं, खाना पीना वगैरह ही है, ये माड़वाली धर्मशाला में, और सारे प्रोग्राम अच्छे कुछ घर से करेंगे, फिर वहाँ जाना पड़े। वहाँ तो इनका सर्टिफिकेट की वजह से कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ जाने की हमें इतने वो भी नहीं है टाइम, लेकिन करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें सारी शादी तो अपने घर से ही कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम यहीं से होंगे। आपके जो रिश्तेदार हैं और आपके जो मिलने वाले हैं, कितने लोगों का आपने इसमें आमंत्रण किया? हमने कम से कम 300 लोगों का किया, बल्कि ज़्यादा आ जाएंगे वो, बहुत सब खुश रहेंगे। अब जिसको आना है वो आ जाएंगे, कोई कोई नाराज़ है तो ना आए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सभी तरह के इंसान होते हैं। अब किसकी अपन बुद्धि एक से कर सकते हैं, बस यही है। और सबसे बस विनती है कि सभी आएँ, और जिसकी मर्जी है अब नहीं आ सकते तो क्या करें। ये है कि देखो, हम तो यही खुशी है कि हमारी लड़की
इतना नाम रोशन होने की हैं बड़े भाग्य किस्मत की बात है। जैसी लड़की हमारी पैदा हुई, जो कि लड़की नहीं कर पाती वो लड़कियां कर रही, तो हम तो यही समझते कि लड़के थे। अब मैं ने समझा कि लड़की लड़कों से भी बहुत आएंगी। अगर उस मार्ग पे भरोसा विश्वास होना चाहिए, फिर तो नहीं तो भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं, विश्वास ही सब कुछ है। तो बस जी जहाँ से आगे और क्या कहें, जिस प्रभु की मर्जी है, वो जो करा दें सब कुछ वही कराते, हम कुछ नहीं। अपन तो बहुत कुछ सोचने वाले, ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं वो करा देंगे तभी सब कुछ होगा, अपन के कुछ नहीं। तो हमें तो बस यही धन्यवाद है, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी चलो आगे चल के पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी जो भगवान की तरफ। हर एक किसी की बुद्धि नहीं होती, परमात्मा ने करी है, सब उनकी इच्छा से ही चल रहा है। अपन तो एक माध्यम बना दिए, बस कर्म वही है। धन्यवाद धन्यवाद कर्म सर। कर सकते हैं।